भारत में आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक अहम अधिकार है संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार। ये सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाता है, बल्कि घर और समाज में उनकी भूमिका को भी और मजबूत करता है। क्या पत्नी की संपत्ति को पति बेच सकता है? बहुत सी महिलाओं को आज भी ये नहीं पता कि उनकी अपनी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक होता है। अगर किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आपकी पत्नी के नाम पर है, तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं की मानी जाएगी, चाहे पैसे किसी और ने क्यों न दिए हों। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति को नहीं बेच सकता जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर है, तो पति उसे बिना पत्नी की मंजूरी के बेच ही नहीं सकता। अगर प्रॉपर्टी पति पत्नी दोनों ने मिलकर ली है, लेकिन नाम सिर्फ पत्नी का है, तब भी कानूनी मालकिन पत्नी ही मानी जाएगी। अगर प्रॉपर्टी दोनों के नाम पर है, अगर कोई जमीन या फ्लैट पति और पत्नी दोनों के नाम पर है, तो उसे बेचने के लिए दोनों की सहमति जरूरी है। कोई भी एक पक्ष अकेले यह फैसला नहीं ले सकता। यहाँ पर दोनों का समान अधिकार होता है। अगर पत्नी ने पैसे दिए लेकिन नाम पति का है, मान लीजिए पति पत्नी ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी, पैसे दोनों ने दिए लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ पति के नाम हुआ। पत्नी के पास कोई दस्तावेज नहीं है कि उसने भी पैसे दिए थे। कई बार ऐसा होता है जब महिला का बैंक अकाउंट भी पति संभालता है, जिससे वो अपने पैसे का सबूत नहीं दिखा पाती। तो क्या ऐसी स्थिति में पत्नी के पास कोई अधिकार नहीं? घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। इस कानून के तहत अगर पत्नी उस प्रॉपर्टी में रह रही है और उसने उसमें पैसा लगाया है, तो वह कोर्ट से सुरक्षा की मांग कर सकती है। ये कानून उस घर को साझा घर मानता है। मतलब भले ही नाम पति का हो, लेकिन पत्नी को वहां रहने का हक है। अगर पति उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करता है, तो पत्नी हाई कोर्ट जाकर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा आदेश की अर्जी दे सकती है। कोर्ट पति को प्रॉपर्टी बेचने से रोक सकता है और ये निर्देश दे सकता है कि पत्नी को घर से न निकाला जाए।